राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि वही होगा जो चाहत थी, अब सभी परेशानी दूर, धन की बरसात हो। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। यदि आपकी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निश्चित। मीन राशि, हमारे प्यारे मीन राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, आप लोग सुन सुन करके थक चुके हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है। मैं स्वयं कहा हूं, रोज कहता हूं कि बहुत ही अच्छी स्थिति, बम्पर लाभ, तरक्की, उन्नति, ग्रोथ, नौकरी लगेगी, धन बरसेगा, प्रॉपर्टी होगा, जमीन खेत खरीदेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो भी रहा है, कब हो रहा है? किसी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। लाभ हो रहा है तो कम हो रहा है, किसी को हो रहा है हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज ये मैं समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने, बात को समझ पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि मैं हूं चाहे कोई और जोतता चाहे, ग्रहों का जो गोचर हुआ है, ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, या 100% आपके हित में है। कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा है, सभी लोग सही बोल रहे हैं, सभी लोग सही। तो हम भी सही हैं, आप भी सही, तो प्रॉब्लम कहां, प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि यह प्रॉब्लम आप जान गए तो जीवन में आपको कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस हिसाब से काम करेंगे, लाभ हो। देखिए, शनि महाराज जो है, ये आज से आप जान लीजिए, शनि महाराज जो है पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस नहीं। यदि आप ये उम्मीद रखते हैं कि धड़ाक से हमें फल मिल जाएगा, धड़ाक से हम यहां से वहां पहुंच जाएंगे, तो ये जहाज नहीं, ये पैसेंजर ट्रेन। रुकते रुकते धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जहां बैठते हैं 2.5 वर्ष के लिए बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। और शनि कभी भी कर्म की हानि नहीं करते हैं। एक चीज नोट कर लीजिए, शनि महाराज कभी भी कर्म की हानि नहीं करते हैं। यदि आपने कर्म किया है तो आपको मजदूरी देंगे, क्योंकि ये कर्म के मालिक होते हैं, न्याय के देवता होते हैं। यदि आपने 1 रुपए की मजदूरी करी है तो आपको 1 रुपया 10 पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन 1 रुपया जरूर देंगे। ये समझ लीजिएगा, जो आपने किया है वो आपको मिलेगा। कर्म की हानि शनि महाराज कभी नहीं करते, कतई नहीं करते। और जहां बैठते वहां अच्छा परिणाम देते हैं, यह भी अटल सत्य है। तो हमसे भूल कहां होती है? देखिए, हम पहले से समझ गए कि शनि महाराज बिगाड़े, शनि महाराज बिगाड़ देते हैं, दिमाग में हमारे सेट है, ये बात सेट। अब शनि महाराज बैठे कहां हैं? आपके शरीर पर बैठे हैं, शरीर पर बैठे हैं। अब आपको भ्रम तो दे ही रहे हैं, भ्रम दे रहे हैं, आलस्य दे रहे हैं। तो अब आप उसी में जूझ रहे हो, तो यहां पर आपको उल्टा करना है, उल्टा करना। भ्रम दे रहे हैं, आपको भ्रम इतना ही होना है, आप अडिग हो जाइए कि नहीं मुझे करना है, मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाए। आलस दे रहे हैं, उठ के खड़े हो जाए, नहीं आलस नहीं करना है मुझे, कैसे नहीं मिलेगा? अब आलस में डूब गए, सोचने लग गए नहीं शनि महाराज बैठे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं करूं। इनके विरुद्ध आपको काम करना है। आलस लीजिए, दौड़िए, क्योंकि ये कर्म की हानि नहीं करते हैं। ये नोट कर लीजिए, यदि आप दौड़ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हानि नहीं करेंगे, कर्म का फल आपको देंगे। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अरे शरीर पर बैठे हैं, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट, दुख हो रहा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसी सब उधेड़ बुन में हमारा समय बीतता चला जाता है। इनके पास उनके पास दौड़ते हैं, जो
मुख्य चीज है, जो मुख्य बिंदु है, वहां से हम भटक जाते हैं। तो आपको भटकना नहीं है। अब यहाँ पर शरीर पर बैठने चाहिए, ठीक है, शनि की 7.5 भी चल रही है। आलस आलस छोड़ दीजिए, भ्रम की स्थिति छोड़ दीजिए, अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी पर दौड़िए, उसी पर दौड़िए। आज ये कर लें, कल वो कर लें, परसों वो कर, ऐसा मत करिए। जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, आप फिक्स कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए, उसी पर आप फोकस करिए। यकीन मान लीजिए, शनि महाराज कभी भी कर्म की हानि नहीं करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कर्म का आपको पूरा पूरा फल, पूरा पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। राहु महाराज कलयुग के सम्राट, जहां बैठते हैं लंबे समय तक रहते हैं। तो अब ये कहा बैठे आपके विदेश भाव पे, खर्च खूब हो रहा है। अरे राहु विदेश में बैठे हैं, विदेश कैसे जाएं, इनके उनके पास दौड़ रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, भ्रम पाले बैठे हुए, हानि होगा, नुकसान होगा। कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट कर दें, आयात निर्यात का धंधा कैसे चालू कर दें, लाभ नहीं हो पाएगा। तो आज जान लीजिए, राहु कलयुग के सम्राट है, देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो आप निडर होकर के जो आपका योजना है, जो आप चाहते हैं, उसे आप करिए, लाभ होगा। खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि राहु लग्जरी, तो लग्जरी पर थोड़ा कंट्रोल करिए। ऐसा ना हो आपका गाड़ी है तो बिना मतलब का बड़ी गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है, बैंक से फाइनेंस करा लीजिए, फिर कह दीजिए राहु महाराज बैठे थे, हमको नुकसान हो गया। आप वहां पर सोचिए, दिमाग लगाइए, जिस चीज की नीड है, जो बहुत जरूरी है, उस पर फोकस करिए, उस पर पैसा लगाइए, तो आपका खर्च रुकेगा। और जब खर्च रुकेगा तो मानसिक चिंता दूर होगी, उलझन दूर, समाप्त होगी। तो आप उसके विरुद्ध करना, ये खर्च करना तो आपको खर्च नहीं करना, खर्च मत करिए, तो काम आपका बनेगा। अच्छा, इसके बाद केतु महाराज जो है आप इस घर में बैठे हैं, छठे भाव में। केतु महाराज भी लंबे समय तक बैठते हैं। राहु की 20 पर दृष्टि और केतु की भी किससे दृष्टि, 12वें घर पे और इनके छठे भाव पे। तो अब छठा भाव क्या होता है, रोग शत्रु का होता है, नौकरी का होता है। तो केतु आध्यात्म की तरफ, आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, आध्यात्म की तरफ आप मन लगा दीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको विचलित करेगी। तो आपको केतु को प्रसन्न करना, आध्यात्म की तरफ जुड़ जाइए, आपको लाभ मिल जाएगा, नौकरी कहीं ना कहीं आपकी लग जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, देवगुरु बृहस्पति पोजीशन पर हो गए आपके पंचम भाव। पंचम संतान से प्रेम प्यार करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फॉर्म पर तैयारी करिए, उलझन कुछ भी नहीं पालना है, उलझन से दूर रहना, किसी से भी उलझन, किसी से भी कोई टेंशन नहीं करना है, अपने काम में मस्त रहिए। बच्चों से प्रेम प्यार करेंगे, अपने दोस्तों के साथ हिल मिल करके रहेंगे, अपने किताब पर फोकस करेंगे, तो यकीन मान लीजिए बम्पर लाभ आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करें, पंछी को दाना पानी दें, मछली को चारा दें, आपको लाभ। आप खुश रहे, हैप्पी रहे, जय हनुमान।